ठीक है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है वो ओवरऑल कंपनी का होता है। ठीक है। सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में जो चीज़ें आती हैं, इसमें स्लाइड का पहला पॉइंट है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। तो जब ये चार चीज़ों को हम करेंगे तो उसमें व्हाट, हाउ, व्हेन, फाइनल, डॉक्यूमेंटेड की बात होती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात होती है। परसेप्शन, डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन की बात होती है। कंफर्मिटी, डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्यूएमएस परफॉर्मेंस की बात होती है। इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी वर्क माइंडसेट की बात होती है। परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स की बात होती है। क्यूएमएस इंप्रूवमेंट की बात होती है। ठीक है। फिर इंटरनल ऑडिट की बात होती है। प्लान, इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन, फ्रीक्वेंसी, मेथड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्टिंग प्रीवियस ऑडिट, ऑडिट क्राइटेरिया, स्कोप, ऑडिटर्स, impartiality, audit process, reporting, corrective actions without undue delay एंड ISO 19011 की बात होती है। ठीक है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की हम जब बात करेंगे तो ये रिस्पेक्ट में होता है जो हमने ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है। ठीक है। हमने उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो प्रोसीजर डेवलप किए हैं, पॉलिसीज डेवलप की हैं, ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डेवलप किए हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में हमें परफॉर्मेंस इवेलुएट करना है एक अपनी कंपनी का। ठीक है। ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड तो इन रिक्वायरमेंट्स को मैं ब्रीफ करता हूँ आपको। तो जो स्टैंडर्ड्स में दी गई हैं कि हमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में मॉनिटरिंग करनी है, मेजरमेंट करना है, एनालिसिस करना है और इवैल्यूएट करना है। ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है हमें इवैल्यूएशन के लिए परफॉर्मेंस के। तो उसमें हमें जैसे हम अभी मैंने बात की व्हाट, व्हेन और ये वर्ड्स यूज़ किए। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है कि किस चीज़ का हमें मॉनिटरिंग और मेजरमेंट करना है। ठीक है। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेथड क्या होगा उसकी मॉनिटरिंग, या जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि इसका हमें मॉनिटरिंग और मेजरमेंट करना है तो उसका मेथड क्या होगा, उसको मॉनिटर करने का, मेजर करने का, एनालिसिस करने का, इवेल्यूएशन करना पड़ेगा करने का, जिससे हम एक वैलिड रिजल्ट हमें मिल सके। फिर उसके बाद बात होगी हमने क्या करना है, कैसे करना हो गया। और उसके बाद बात हुई कब करना है, कब हमें मतलब मॉनिटरिंग और मेजरमेंट कब हमें परफॉर्म करना है। और उसके बाद बात होगी कब हमें जब जो हमने परफॉर्म किया है मॉनिटरिंग और मेजरमेंट उसका रिजल्ट्स कब एनालाइज और इवेल्युएट करना है। ठीक है। तो इस तरह से ये मॉनिटरिंग और मेजरमेंट के चार पॉइंट्स हैं जो हमें मतलब वन बाय वन मेंटेन करने हैं to get a proper evaluation of the performance with respect to quality management system। ठीक है। और इसके लिए हमें एक अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है एज एविडेंस ऑफ द रिजल्ट। ठीक है। ठीक है। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है इवेल्युएशन का उसमें आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का देखिए जो उसमें है क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को जज करने के लिए इसमें स्टैंडर्ड बात करता है डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन की, या फिर परसेप्शन की बात करता है। ठीक है। कस्टमर परसेप्शन का। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे अभी हमने पहले बात करी कस्टमर फीडबैक की हमें बात करना चाहिए। ठीक है। कंप्लेंट है तो उनको कंसीडर करने चाहिए। तो उसके बेसिस पे हमारे पास मेथड आ जाएंगे जिससे हम मतलब हमें जो मॉनिटरिंग करनी है, रिव्यू करने हैं। ठीक है। उसके लिए इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। ठीक है।
साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन में जैसे कि हमने फीडबैक ले लिया, कस्टमर कंप्लेंट्स को देख लिया, फिर उसके बाद हम वारंटी क्लेम्स की जो डेटा है उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। डीलर्स के जो हमारे डीलर्स हैं, हमारे हम डीलर यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, तो उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हमें इवेल्युएट करना है। फिर इसके बाद बात होती है एनालिसिस एंड इवेल्युएशन की, कि हमें एनालाइज और इवेल्युएट करना है अप्रोप्रिएट डाटा को और इंफॉर्मेशन को, अ, जो हमें मिली है मॉनिटरिंग और मेजरमेंट के थ्रू। ठीक है, तो हम जो रिजल्ट होगा एनालिसिस का, उसको हम किस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ करेंगे। उसमें जो चीज़ें आती हैं, पहली है कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, फिर है दूसरा डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, थर्ड है परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, फोर्थ है कुछ हमने कोई प्लानिंग इम्प्लीमेंट की थी तो उसकी इफेक्टिवनेस के लिए। ठीक है, ये हमें इवेल्युएट करने करने हेल्प करेगा। फिर उसके बाद जो हमें इवेल्युएट और क्या करने को मिलता है, इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शंस टेकन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट इवेल्युएशन का एक बेनिफिट निकल के आता है वो है एक्सटर्नल प्रोवाइड के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाते हैं। फिर उसके बाद जो हम फर्दर इवेल्युएट कर पाते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट के हमारे जो नीड फॉर इम्प्रूवमेंट है वो निकल के आते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है, और स्टैंडर्ड में एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ऐड करते किया हुआ है, बताया हुआ है, ये जो मेथड टू एनालिसिस है, उसमें हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे इवेल्युएशन के क्राइटेरिया होंगे। हमें इन सब चीज़ों को, हमारे जो आउटकम है इवेल्युएशन का आफ्टर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है और इवेल्युएशन। ठीक है, फिर हम कैसे करेंगे उसमें जो मॉनिटरिंग और मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवेल्युएशन का सब क्लॉज सेकंड है। ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का वो है इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है हर कंपनी का। ठीक है, इंटरनल ऑडिट मतलब हर कंपनी को वही एक डिसीजन मेकर होती है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जो स्टैंडर्ड में बताई गई हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटरनल ऑडिट प्लान करनी चाहिए, उसके इंटरवल्स को, कि वो मतलब वो ईयर ईयर के रिस्पेक्ट में होती है, मतलब कि आप कब उसको प्लान कर सकते हो, आपको क्वार्टरली प्लान कर रहे हो एक ये साल में, या फिर हाफ ईयरली प्लान कर रहे हो। ठीक है, क्या एनुअली प्लान कर रहे हो। तो इस तरह से हमें मतलब ऑडिट इंटरवल्स को पहले तो प्लान करना है। अ, और हम कंफर्मिटी क्या ढूंढ रहे हैं, या मतलब इंटरनल ऑडिट के थ्रू हम ये कोशिश हमारी रहेगी कि हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो कंफर्म कर रहा है जो कि हमने डेवलप की थी अपनी खुद की रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और साथ ही साथ जो ISO 9001 की रिक्वायरमेंट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हम इंटरनल ऑडिट के थ्रू हमारी जो
एंड गोल होगा, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कंपनी को एक ऑडिट प्रोग्राम में मेंटेन करना है। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें प्लान हमें बनाना है, इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है उस ऑडिट प्रोग्राम को। उसमें फ्रीक्वेंसी होगी उस ऑडिट प्रोग्राम की, मेथड होगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्टिंग होगी। ठीक है, अम, ठीक है, फिर किस प्रोसेस का हमें कहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है वो कंसिडरेशंस होंगे। ठीक है, और हमें ध्यान देने हैं इंटरनल ऑडिट में कहाँ पे कोई चेंज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अफेक्ट डालेगी। तो ये सब प्लानिंग का पार्ट होगा। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ऑडिट हो सकती है, आपके पास डेटा हो कि पहले ऑडिट हुई हो, इंटरनल ऑडिट उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो उसको भी हमें कंसीडर करना है इन द प्लानिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इंटरनल ऑडिट के प्लानिंग में हमें करनी है पहले तो। ठीक है, फिर हमें कंपनी को इसके बाद क्या क्या चीज़ें करनी है, उसमें हमें ऑडिट क्राइटेरिया और स्कोप डिफाइन करना है हर ऑडिट का। ठीक है, क्योंकि मतलब एज अ कंबाइंड मैनर एक ऑडिट कंपनी की नहीं हो सकती। जब भी आप बोलोगे कि हमें इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी कंपनी का, तो वो थ्रू प्रोसेसेस ही होगी। जब प्रोसेस के आप डिफरेंट पार्ट्स को इंटरनल ऑडिट करोगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटरनल ऑडिट्स वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। फिर उनको कंबाइंड मैनर में आप एज अ कंप्लीट कंपनी इंटरनल ऑडिट रिजल्ट्स आप देखते हो। ठीक है, वेरीफाई करते हो, रिव्यू करते हो। ठीक है, तो हर ऑडिट जो इंटरनल ऑडिट के जो पार्ट्स हैं, उनकी क्राइटेरिया स्कोप को डिफाइन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इंटरनल ऑडिट कर जब हम करेंगे तो उस कंपनी को ऑडिटर्स को सेलेक्ट करना है कि ऑडिटर्स कौन कौन होंगे, जिससे कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी जो है और इम्पार्शियलिटी ऑडिट प्रोसेस की वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। फिर इसके बाद इंश्योर करना है कंपनी को कि जो रिजल्ट्स जो हो इंटरनल ऑडिट के वो रिलेवेंट मैनेजमेंट को रिपोर्ट की जाए या और कम्युनिकेट की जाए। ठीक है, फिर ये भी हम इंश्योर करना है कंपनी को कि जब हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स को कम्युनिकेट कर दिया जाता है, फिर रिपोर्ट कर दिया जाता है रिलेवेंट मैनेजमेंट को, तो कोई करेक्टिव एक्शन हो, कोई करेक्शन हो तो विदाउट डिले उस पर हमें एक एक्शन प्लान हम उससे बना पाए करेक्शन के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो इंटरनल ऑडिट बात करता है कि हमें एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस मेंटेन करना